बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम जो चीज़ देखेंगे एस्टिमेशन है। ये 5.3 टॉपिक है हमारा। इसमें जिस एसएलओ को हमने डिस्कस करना है वो रीइंफोर्स राउंडिंग डेसिमल नंबर्स विद अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड टू टेंथ्स एंड हंड्रेड प्लेसेस। तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो रीइंफोर्स का मतलब होता है कि हमने पहले राउंडिंग ऑफ की हुई है और बट अब उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है। ग्रेड 4 में हमने राउंडिंग ऑफ सीखा था, उसी कंटिन्यूटी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इसमें हम लोगों ने देखना है कि होल नंबर्स हैं और होल नंबर तक करना है, टेंस और 100 प्लेसेस तक उसको किसी गिवन नंबर को राउंड ऑफ करना है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है ये देखते हैं। Estimation is a mathematical skill that involve making an approximate calculation or educated guess about a number, value or outcome। मीन्स कि आपने सिंपल गेस जो लगाना होता है कि या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी होती है ना, रफ सा आइडिया, उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। सो अब आ जाए राउंडिंग ऑफ 5.3.1 टॉपिक। इसमें राउंडिंग ऑफ डेसिमल टू द नियरेस्ट टेंथ एंड हंड्रेड। तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में एक चीज़ सीखी थी कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं या प्लेस वैल्यूज होती हैं उनके नेम सीखे थे। पहला 100 था, सॉरी 10 था, 100 था, 1000 था। ये हम लोगों ने 3 सीखे थे। अब यहाँ पर जो हमें राउंडिंग ऑफ करनी है वो हम लोगों ने टेंस और हंड्रेड्स के ऊपर करनी है। मेथोडोलॉजी वही है कि आपने 5 का फिगर याद रखना है। इसमें देखते हैं, ये एक एग्जांपल है। शहजाद पुट सम पेट्रोल इन हिज मोटरसाइकिल। He got a bill rupees 278.75. Shahzad will pay the bill in whole rupees because paisa coins are no longer in circulation. So that's why वो whole numbers में rounding off में pay करेगा। How many rupees will शहजाद pay? कितने pay करेगा? Rupees and paisas are written as a decimal, so we have to see how to write a decimal as nearest whole number। उसको कैसे राइट करते हैं देखें। आपको मैंने बोला कि आपने 5 का फिगर याद रखना है। ये नंबर लाइन देखें, 278.0 है, 278.1 है, फिर 278.2 है। ये जो डेसिमल के बाद शुरू हो रहे हैं ये पैसाज हैं, राइट। और फिर 278.3 है, 278.4 है, 278.5 है। मैंने क्या बोला था कि 5 का फिगर आपने याद रखना है कि अगर तो नंबर 5 से ग्रेटर है या 5 है तो हम लोग 1 ऐड कर देते हैं उस नंबर के अंदर, होल नंबर्स में। अगर लेस है तो फिर हम ऐड नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है, 278.6 है, 278.7 है, फिर 278.8 है, फिर 278.9 है। इसको आप देखें, 278.2 इज नियरेस्ट टू द 278। ये देखें, ये यहां तक आ गया। सो द होल नंबर्स नियरेस्ट टू 78.2 इज 278। हम लोग इधर ही रहने देंगे। सिमिलरली 278.7 है, इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इज द नियरेस्ट टू द 279। अगले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। सो द होल नंबर नियरेस्ट 278.7 इज 279। मतलब 5 का फिगर आपने याद रखा, 5 के राइट साइड के ऊपर नंबर्स होंगे तो हम 1 ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर होंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, पीछे वाला नंबर ही राइट कर देंगे। जैसे कि 278 रखा। अच्छा, 278.5 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 278 एंड 279। मतलब यानी कि ये मिडल नंबर है और बाकी सारी साइडों पे सेम है, सेम नंबर्स हैं। सो सेम नंबर्स का मतलब है कि डेसिमल प्लेसेस जो है ना उनकी सेम है। अच्छा, अब इन सच अ केस ग्रेटर होल नंबर इज टेकन। इस सिचुएशन में हम लोग ग्रेटर नंबर को लेते हैं। द नियरेस्ट होल नंबर टू 278.5 इज 279। सो हम जो पे करेंगे या शहजाद जो पे करेगा वो 279 रुपीज पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल 4.7 इज राउंडेड टू 5 होल नंबर। मीन्स क्यों 5 की तरफ करेंगे, क्योंकि ये जो 7 है ये 5 से ग्रेटर है।
इसी तरह 4.76 इज राउंडेड टू 4.8 क्योंकि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। इसी तरह 4.7857 इज राउंडेड टू 4.86 क्योंकि ये जो 7 है ये 5 से ग्रेटर और 5 को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे टू हंड्रेड्स। शहजाद विल पे ₹279 फॉर द पेट्रोल। इसी तरह आपने स्किल प्रैक्टिस जो है 5.15 इसको कंप्लीट करना है, मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है। राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंथ्स के ऊपर आपने राउंड करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब ये देखें 2 के बाद जो है वो 3 है, 3 जो है ये 5 से लेस है, तो हमारे पास जो राउंड ऑफ नंबर करके आएगा 325.2 ये रिजल्ट आ जाएगा, 325.2 ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह 24.659 आ गया। 24.69 को यहाँ पर देखें ये 6 है, तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि ये नंबर 5 आ गया। इससे नेक्स्ट नंबर ग्रेटर होता है, उसको ग्रेटर को टेक किया जाता है। इसी तरह थर्ड पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ आपने खुद कंप्लीट कर लेने हैं। अब आ जाए एस्टिमेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स, ये हम लोगों ने करनी है। अब सम और डिफरेंस को भी एस्टिमेट करना है। टॉपिक 5.3.2 जो है ये सब टॉपिक है टॉपिक 5.3 का। एग्जाम्पल 5.13 देखते हैं। राउंड ऑफ 8.687 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड टेंथ्स। इसको हंड्रेड और टेंथ्स के ऊपर राउंड ऑफ कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल की है। जैसा कि ये हंड्रेड के ऊपर करेंगे, सॉरी टेंथ्स के हंड्रेड्स के ऊपर करेंगे तो 8 के बाद वाला नंबर जो है वो 7 है, 7 ग्रेटर देन 5 से है, तो इसलिए 8 जो है वो 9 हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग इसको हंड्रेड्स टेंथ्स के राउंड करेंगे राउंड ऑफ, तो 8 के बाद वाला नंबर देखें, सॉरी 6 के बाद वाला नंबर देखेंगे वो 8 है, 8 जो है ग्रेटर 5 से है तो वो 8.7 बन जाएगा। इसी तरह पहला नंबर जो बना था 8.69 बन गया था। सो ये चीज 100 के ऊपर आ गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन जो सब उसका जो है सम और डिफरेंस उसको देखेंगे। वो देखते हैं 5.14 जो एग्जांपल है उसमें है 22 at 22.52 52 and 23.73 also round off your answer to the nearest tens। नियरेस्ट टेंस के ऊपर इसके आंसर को राउंड ऑफ कर दें। अब यहाँ पर देखें ये टेंस है, ये वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, टेंस और हंड्रेड्स। अब इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट किया, बिल्कुल वैसे ही आपने ऐड करना है जैसे हमने होल नंबर्स को ऐड किया था। अब एग्जैक्टली जो फिगर होगी देखें, 3 + 2 5 होते हैं, 7 + 5 ये 12 होते हैं, 1 इधर हमने कैरी कर लिया था इधर। अब हमारे पास क्या आया, 3 + 2 + 1 6 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 46.25 है। अब हम लोगों ने इसका जो आंसर है नियरेस्ट टेंस के राउंड करना है। अब देखें 2 के बाद जो है नंबर कौन सा है, वो 5 है। 5 जो अगर 5 हो तो हम पहले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा जो राउंड ऑफ होके आएगा वो 46.3 आ जाएगा। सो अगर जो है हमारे पास 6 होता तब भी 1 ऐड होना था, और अगर 5 से लेस होता तो कुछ भी नहीं होना था, उसको 46.2 ही राइट कर देना था। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं डिफरेंस वाली एग्जांपल में। डिफरेंस भी वैसे ही करनी जैसे हमने एडिशन की है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। 5.15 एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट 33.172 एंड 85.859 आल्सो राउंड ऑफ योर आंसर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो टेंस आ गया, वंस आ गया, फिर टेंस आ गया, हंड्रेड्स आ गया, थाउजेंड्स आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट करना है सबको। देखें कैसे करते हैं। 9 में से 2 माइनस किए तो 7 आ गए, फिर 15 आ गया, क्योंकि 5 से 7 नहीं माइनस होते तो हम लोगों ने साथ वाले से बोरो किया, तो 15 हो गया। 15 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 8 आ गए। सो इसी तरह 8 है, 8 लेस हो गया था क्योंकि इधर से हमने 1 बोरो कर लिया था, तो 7 आ गया। 7 में से 1 माइनस किया तो 6 आ गए, फिर 5 में से 3 माइनस किए 2 आ गए, फिर 8 में से 3 माइनस किए 5 आ गए। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया 52.687 बन गया। और अब इसको हम लोगों ने फर्दर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कहाँ पे करना था, हंड्रेड्स के ऊपर करना था। सो हमारे पास ये हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है, इसके बाद वाला डिजिट 7 है, 7 जो है ग्रेटर देन 5 से है, तो हमारे पास जो रिजल्ट बना, तो हम लोग पिछले नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 52.69 बन जाएगा। सो इसी तरह आपने इसको देखते हुए स्किल प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह हमने स्किल प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है,
और नेक्स्ट आ जाएं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। 5.2 एक्सरसाइज बहुत आसान है, बिल्कुल आपने जो है ना इसको हर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और उसको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3426.874 टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस कौन सा बनता है, ये बनता है 8। 8 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर तो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो फिर पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। ये 5 से 7 है, 7 जो है ये होता है ग्रेटर देन 5। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जब इसको राउंड करेंगे 3426.9 बन जाएगा। 3426.9 ये बन जाएगा। इसी तरह आपने अगले नंबर्स को देख लेना, ये हंड्रेड्स के ऊपर करना है तो हमने 6 के बाद 2 वाला डिजिट को देखना है, तो ये हमारे पास ये बन गया। तो 2 लेस देन है 5 से, 2 इज लेस देन 5। सो इसी तरह हमारे पास जो 8579.46 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो लेस देन 5 है। इसी तरह बाकी के सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद कंप्लीट करने हैं और आंसर जो है बुक के साथ टैली कर लेने हैं, और जो आपकी वर्किंग है अपनी टीचर को सबमिट कर देनी है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ स्कूल अ टैलेंट show group A performed a skit that lasted approximately 8 minutes and group B performed a dance routine that lasted around 5 minutes, right? Estimate the total duration of the both performances। अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करनी है दोनों ड्यूरेशन को, राइट? अब 8+5 हमारे, अगर जस्ट हम लोग उसमें राउंड करते हैं कि 8+5 13 होते हैं, तो 13 जो है अगर हम नियरेस्ट होल नंबर या टेंस के इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास से ये 13 बनता है। 13 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 10 मिनट्स बन जाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो लेस उसके है 5 से। अब अगर हम लोग 8 को राउंड करते हैं तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा अगेन। इसको जस्ट एस्टिमेट करना है ना, 10 और फिर 5 को 5 रहने देते हैं, 10 और 5 अराउंड 15 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। जस्ट आपने सिंपल एस्टिमेशन बनानी है ड्यूरेशन की। 15 या 10 दोनों में से कोई भी आप राइट कर दें, दैट विल बी करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है अ ग्रोसरी स्टोर हैड 3582 एप्पल्स ऑन मंडे एंड received a shipment of approximate 2450 apples on Tuesday. Estimate the total number of apples in the store after the shipment। अब इनको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको टोटल जो है वो होल नंबर के राउंड आपने राउंड ऑफ कर देना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसकी इनकी एस्टिमेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डेसिमल पॉइंट्स है, इनको राउंड ऑफ करना है, जस्ट टेम्परेचर को राउंड ऑफ करें। ये इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, गिवन थिंग्स को राइट करें, और जिस चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो वे मेथोडोलॉजी जो हमने अभी लेक्चर्स में की है, डिफरेंट लेक्चर्स में, उनको अडॉप्ट करते हुए, अप्लाई करते हुए आपने इनके सोल्यूशन तैयार करने हैं, और बाद में जो सोल्यूशन जो रिजल्ट है आपने अपनी बुक के साथ टैली करने हैं, और जो सोल्यूशन हैं वो अपनी टीचर को सबमिट करवा देने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओस अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।